तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। और इसे नया तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये पुराना व्लॉग है और हमारे ज़्यादातर व्लॉग सारे पुराने ही होते हैं, पर पुरानी व्लॉग को देखने में मज़ा अलग आता है। और ये व्लॉग 2 साल पुराना है जब मैं और संदीप भाई जो इस व्लॉग में मेरे साथ हैं मेन लीड रोल में तो वो हम दोनों ज़ोमेटो में काम करते थे उस टाइम पे। और ये व्लॉग संदीप भाई के चैनल पर डला था पहले। उसके बाद संदीप भाई ने किसी रीज़न के लिए वो चैनल ही बंद कर दिया था, तो ये अभी हिल्स एंड ब्लॉग्स में हम डालने जा रहे हैं ये व्लॉग। और इसके ज़रिए मतलब ये बताना चाह रहे थे हम कि ज़ोमेटो एक ऐसी जॉब प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी फ्रीडम, हम अपना नाइट शिफ्ट के हिसाब से या डे शिफ्ट के हिसाब से हम उसमें जॉब कर सकते थे, उसमें अपना साथ में पैशन फॉलो कर सकते थे। और जैसे मेरा व्लॉगिंग म्यूज़िक में वो है तो मैं साथ में ज़ोमेटो जॉब भी कर सकता हूँ और साथ में अपना पैशन भी फॉलो कर सकता हूँ। तो ज़ोमेटो एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी हमने इसमें ऐड करे हैं और थोड़ा व्लॉग के टाइप का बनाने की कोशिश करी है जो थोड़ा इन्फॉर्मेशनल व्लॉग ये रहेगा। तो आई होप ये आप सबको पसंद आए। तो मेन लीड रोल में मैं नहीं हूँ इस बार, संदीप भाई हैं, क्योंकि वही इसका पूरा सार समझा रहे हैं क्यों हम ये जॉब कर रहे हैं। ये जॉब के लिए पूछना चाह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? कहा कि अभी आप पूरा तैयार नहीं हुआ, क्या हमें जॉब नहीं दे सकते, बाद में पूछना। आखिरकार हमें रोजगार मिल गया है। अभी मजा आएगा ना। भीड़ बहुत लोग होते हैं जो शर्म करते हैं इस काम करने में, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा काम है। काम सारे अच्छे होते हैं, जो आप सीखते हैं वो मैटर करता है। कौन क्या सोचता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हेलो गाइस, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है संदीप और मेरे साथ है सौरभ। तो आज हम एक ब्लॉग बना रहे हैं ज़ोमेटो। हम दोनों ज़ोमेटो में काम करते हैं। मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ और सौरभ भाई आप? मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। मेरा तो पार्ट टाइम शिफ्ट है, तो हम रात को जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे हम डिलीवरी करते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। दिन में हम कोशिश करेंगे कि जो ज़ोमेटो में और काम करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, देखेंगे रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। चलिए चलते हैं। अभी हम घंटाघर में हैं। गैलोट एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहीं से आता है। मैं कहता हूँ गैलोट देता, पर कहीं ऑर्डर नहीं बता तो यहाँ बस जाता है, चाहे यहाँ वो वाला प्रोडक्ट हो या ना हो। जो ज़ोमेटो को भी और सारे रेस्टोरेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत पुअर काम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा है ना, वो उसमें खाना भी मिक्स हो रहा है, प्लेटें भी मिक्स हो रही हैं और सारा का सारा ऐसे फेंक दिया जाता है कि इसमें से जो डिकम्पोजिबल है वो अलग से किया जाए। रेस्टोरेंट को हमें फोर्स करें कि आप भैया वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए अपने उसमें। कुत्ते गिरा देते हैं उसको, कुत्ते खा लेते हैं, फिर गिरी हुई पन्नियों को कौन उठाएगा? हर रेस्टोरेंट का हाल है। तो जैसे ऑर्डर नहीं आते थे ना, तो हम मैं क्या करता था, सिंपल ये सामने दिख रहा है वो चक्का घंटाघर यहाँ पे जाके कम से कम लेट जाओ, अपना मस्त नींद आती थी। ये बंदा यहीं सो जाता था। मैं पॉप्स किचन पे माना था। भाई जी आपका नाम क्या है? रोहित। आप कब से काम कर रहे हैं ज़ोमेटो में? 2 महीने। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? ज़ोमेटो में सबसे बढ़िया ये है कि अपना शिफ्ट के हिसाब से जब मर्जी हो तब काम कर सकते हैं, जितने टाइम तक करना है, अपना कोई पाबंदी नहीं है। और कुछ खराबी लगी हो आपको भी ज़ोमेटो में? कुछ कमियाँ तो कोई नहीं है, पर यह है आजकल टाइम पे पेट्रोल का रेट वगैरह चल रहा है थोड़ा सा। अच्छा, पेट्रोल का इशू? हाँ, नीचे हो जाती है, ऊँची चलती रहती है। ठीक है भैया। और इसमें एक चीज़ है, पे आउट हफ्ते का आता है, वीकली। और कभी कभी तो काम करने से पहले ही पैसा आ जाता है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी। थैंक यू भैया। ये कैमरा ऊपर भी हो, देखो सर के ऊपर। इससे फुटेज मांग लेंगे। तो मैं अगर स्पिरिचुअल बेसिस में बताऊँ कि ज़ोमेटो कैसे हेल्प करता है आपको, देखिए स्पिरिचुअलिटी करता है कि आपको ईगो को पूरा डिमिनिश करता है। तो जब आप सर्व करते हैं किसी को भी, ऑटोमेटिकली आपका जो ईगो होता है वो डाउन हो जाता है, टूटता है इससे। और जो फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान की, बहुत कितना ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक में बड़ा कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। तो आप गुस्सा अगर किसी के साथ होंगे तो आप गुस्सा किसी और पे निकालेंगे तो उससे नुकसान ही है। लेकिन खुद जो होता है ना, अपने आप में गुस्सा निकालना, गुस्से पे कंट्रोल गुस्सा निकाल के ही होता है। बहुत एंगर आता है कभी कभी, और वो धीरे धीरे ओवरकम होता रहता है और आप एक बेहतर इंसान बनते रहते हो धीरे धीरे जैसे आप काम करते हो। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। एक दिन मेरे साथ बड़ा फनी इंस्टेंस हो गया था। मैं ऑर्डर देने गया और कस्टमर का नाम भी संदीप था। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे कोई संदीप रहता है? तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ रहता है। वो तो घर पे नहीं थे, उनकी फैमिली में कोई आ गया पिक करने के लिए ऑर्डर। उन्होंने ऑर्डर पिक कर लिया वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस चले गया 2 किलोमीटर, फिर कॉल आ रहा, भैया ऑर्डर तो मिला ही नहीं। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जो लोकेशन थी वहाँ पे भी एक बंदा संदीप रहता था और कस्टमर की लोकेशन कोई और थी, उसका नाम भी संदीप था और मेरा नाम भी संदीप था।
नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये जो ट्राई बनाना है खतरनाक, फिर लेकिन वो गलती से ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उनको लगा कि उनके बेटे ने ऑर्डर कर रखा है उनके लिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे दे दिए थे और मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जो समझते हैं कि हाँ जो डिलीवरी कर रहा है उसकी प्रॉब्लम, कुछ लोग बिल्कुल वैसे भी होते हैं, पर ठीक है। तो हमें अलग अलग लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस होता है। फिर अभी रेनी सीज़न हुआ था, मज़े से काम कर रहे हैं। मैं कभी कभी देखिए डेढ़ तक काम कर रहा है मैंने जोमेटो में रात को, तो एक्स्ट्रा भी पेमेंट नहीं मिलता है, पर वो होता है कि आप अपने जो कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर निकलते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हम यूथ जो घुस गया ना फ़ोन के अंदर हो गया, इससे आप आदत टूट जाएगी, फ़ोन की हो किसी भी चीज़ की हो, अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जोमेटो में देखा कि फीमेल्स एज ए राइडर बहुत कम है जो काम कर रही हैं, 2-4 से ज़्यादा नहीं है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। ये सही बात नहीं है, फीमेल्स को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। पहला तो है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनते ही हैं, दूसरा ये है कि सोशल स्किल्स आपको पता चलता है, आपके शहर में चल के आ रहा है वाकई में, जब आप शहर में घूमते हैं तो तभी पता चलेगा। और उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको गाड़ी चलाना लड़कियों को गाड़ी चलाना, आप ऐसे गाड़ी कहीं छोड़ नहीं दोगे, हाथ नहीं छोड़ दोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर इसमें शायद वो टाइमिंग का इशू हो सकता है। हमारा जो सिटी है देहरादून काफ़ी सेफ़ है और अच्छा सिटी है, लेकिन ऐसा कोई इशू है तो जोमेटो को जो टाइमिंग होता है 3.5 घंटे होता है ना मिनिमम, आपको देने पड़ते हैं नाइट के टाइम में, उसको आप कम कर सकते हैं एज टू सपोर्ट। हम भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। हस्बैंड वाइफ वो काम सीख रहे थे जोमेटो में, तो बड़ा अच्छा लगा उसमें कि आप अपनी वाइफ को काम सिखा रहे हो, इंडिपेंडेंट बना रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स की उसमें देखते हैं कि जोमेटो ने क्या करा है। देखिए पहले क्या होता था, जितना भी मर्चेंट ने कमाया, सपोज 100 रुपये का सेल करा तो 100 रुपये वो उसके पास चले गए। लेकिन अब जोमेटो ने क्या करा है, जो 28% कमीशन लेता है मर्चेंट से और थोड़े बहुत कस्टमर से भी लेता है, तो वो 28% को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम जैसे काम कर रहे हैं, टेक्निकल टीम है और भी बहुत सारे लोग हैं जोमेटो में जो काम करते हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो मनी जो होता है ना, मनी होर्डिंग कम हो गई है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यही इकोनॉमिक्स है, यही अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कि आप कैसे मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। वो क्रिएटिव आइडियाज़ आने चाहिए और ये हर चीज़ में हो सकता है, खाली बिजनेस ये नहीं है। एक जोमेटो राइडर है, उसमें ऑटोमेटिकली लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। हेलो गाइस, तो अब हम शाम को काम करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा पार्ट टाइम शिफ्ट है, तो मेरी शिफ्ट 6 बजे के बाद होती है। तो अभी हम लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे हम ऑर्डर पिक करते हैं, डिलीवर करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, और वो दिखाएंगे आपको। इनकी बाइक आईडी है, मेरी बाईसाइकिल आईडी है। तो आज हम साथ जाने वाले हैं दोनों के दोनों और सब कुछ बताएंगे आपको। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। ऐप खोला, अपने एरिया में जाके लॉगिन करेंगे। अभी फ़ोटो मांग रहा है। अब तो अपनी आईडी होनी चाहिए, नहीं तो आईडी बंद हो जाती है। लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। क्योंकि एक जॉब की तरह ही इसको हमें करना चाहिए। बहुत लोगों की आईडी बंद भी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने बजाय किसी और को काम पे लगा दी। कैसा फिर मारने का ये देखिए, खुद कह रहे हैं कि अगर आपके आईडी मैच होगी तो बंद कर देंगे आपकी आईडी। ये बोल रहा हूँ, मास्क ऊपर कर लेना। बैग के साथ सेल्फी लेना ज़रूरी है ताकि लॉगिन हो पाए। दिक्कत नहीं होती है, जैसे केक होता है या कोई भी गर्म खाना है तो काफ़ी देर तक ऑर्डर करने में जितना टाइम लगेगा तो गर्म रहता है खाने इसमें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये हम लॉगिन हो गए, पहला ऑर्डर आ गया। 6.36 किलोमीटर की है, इतना एक्सपेक्टेड है। पिकअप 2 किलोमीटर का है और ड्रॉप इतना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैप भी आ सकता है, मैप से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ जाना है आपको। तो चलिए चलते हैं। रेस्टोरेंट पे पहुँचने वाले हैं और अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ये वाला पार्ट भी डाल देंगे। तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं चिलीज़ में। ये हाथ हिला रहा है, ये अपना ऑर्डर पिक कर रहा है भाई। ऑर्डर आईडी बताइए, लास्ट के 4 डिजिट। स्माइल तो करता है। आपसे सब्सक्राइब करवाएंगे पक्का। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं निरंजनपुर का बेटे बहुत दूर है, तो रहने दो फिर। बाइक की ऑर्डर इतनी दूर आता है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये भूरा चिकन कॉर्नर यारागर चौक पे है, बहुत देर में देता है पर ऑर्डर। सारा रिव्यू दे के जाएंगे हम। भैया को ना एक बंदे ने
वो कह रहा था कि YouTube पे चैनल बनाओ और उसमें बोलो कि मेरे पे बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, मैं साइकिल से ऑर्डर कर रहा हूँ दूर दूर की। तो मैंने कहा उसको बोलो ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का, भीख तो हाथ जोड़ के मांगे जाती है। ऐसे क्या कैसे बोल देगा यार इंसान, शर्म है कुछ। हाँ तो उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है। अभी हमने डिलीवर कर दिया यहाँ पे और दूसरा ऑर्डर आ गया है। कहाँ का है? तंदूरी फूड्स। अरे तो भाई वहाँ से नहीं जाएंगे क्या? मुझे लगा ये इसके ऊपर से आएगा। ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। जोमेटो एक जरिया है, अंदर जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप करता है। यहाँ से आप सबसे ज़्यादा सीखोगे वो है पेशेंस करना। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, बहुत अच्छा है कि मतलब हमें रोजगार दिया, मतलब कोई डिग्री वगैरह के बिना जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें भी स्किल बहुत सारी होती है, हमारे स्किल लायक हमें जॉब मिला। साइकिलिंग का शौक था और इसमें भी वही है, हमारी स्किल डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है, साइकिलिंग फिटनेस हर चीज़ इम्प्रूव होता है और पैसे भी मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो घर से प्रेशर आता था वो भी कम आता था। तो बहुत सारी चीज़ है जोमेटो ने हमें दी है। टाइम से खाना दिया, गर्म है खाना, खाना ठंडा नहीं है, तो उससे टिप भी मिल जाती है काफ़ी लोगों को। 200-500 तक की टिप भी मिली है। मैं नहीं मानता। अब हमारा ऑर्डर पड़ा है क्लेमेंट टाउन का, हम जाएंगे क्लेमेंट टाउन। पहुँच गया हम ऑर्डर देने के लिए। ये ऐसा रीच मारते हैं इसमें, कब कस्टमर को कॉल लगाया जाएगा। मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन उठा। मैम हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे ना। ये बहुत कॉमन दिक्कत होती है कि लोकेशन ऊपर नीचे हो जाती है। जी दिख गया आप हमें। ओह यार ये कितनी औसम है यार। गाइस हम पहुंच चुके हैं KFC निरंजनपुर 2301। कहाँ का है? दून यूनिवर्सिटी। भाई अभी तो कम से कम मिनिमम 12:30 तक तो काम करेंगे। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं। और अगर 1 बजे तक, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे 4 बजे तक औकात मेरे 4 बजे बनाने वाले है कौन है, देखना है वाकई में। लोग ये इंसान ही है कि वो जोमेटो वाले खुद ही मंगा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ये सोते रहते हैं, ये रात को उठते हैं 12 बजे उठते ही हैं 4 बजे खाना मंगाते हैं। ये इनका नाश्ता, ये डिनर का खाना नाश्ते में खाते हैं। इसको क्या बोलेंगे यार, डिनर फास्ट। तो बस पिज्जा हट से मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। पिज्जा हट में पहुंच चुके हैं, ये अभी रेडी फोन में तो हो चुका है, बस वहाँ ऑर्डर रेडी हो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आई एम पिकिंग क्यों किया? सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। गलती से तुम हमेशा ऐसे बोलते हो, हर चीज गलती से होती है तुमसे। आई एम सॉरी बाबू। टिप मिल रही तो क्या तुम्हारा वेटिंग का 0 हो गया? इसका ना अलग ही मजा होता है। ऑर्डर में कितना भी हो, कुछ भी हो, टिप है ना, इसको एंजॉय करने वाली चीज। भाई हमारी तरफ से तो गो खा। तो मैक्सिमम 150 रुपया मिल रखी है। तो क्या नाचो मैं? आज पता क्या हो रखा हमारा, जैसे मल्टी ऑर्डर होता है ना, वैसे मल्टी डिलीवरी पार्टनर है ये। थैंक यू भैया। तो भाई अब देखो हमारा कितना का काम हो गया। मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। ये ऑर्डर पे है और ये इंसेंटिव होता है ऊपर वाला। ऑर्डर पे हो गया हमारा 175 का। टिप भी तो थी इस पे, वापस ले लेंगे। 175 का काम हो गया हमारा। अभी चलते हैं यहाँ से, पेट्रोल भराएंगे अभी सबसे पहले। पता है गाड़ी को जो चरम सुख मिलता है ना वो रिलायंस के पेट्रोल से मिलता है। तो मैं रहता घर के पास है, ठीक ठाक लगा लो वरना फिर एक्स्ट्रा डाल दो 2-4 बूंद बोलना। ये तेरे मामा के लड़के नहीं है। समोसे खाएगा? खा लेंगे क्या? सिद्धार्थी स्ट्रीट में आ गए हम। हमारा ऑर्डर आया है जो पेट्रोल पंप के बगल में है, पंजाबी ढाबा। मिल गया ऑर्डर ना, ऋषिनगर का है, ऋषिकेश के पास। कुछ भी इसके ऊपर ले जा लूं? अक्षय कुमार हो ना? हो तुम दोनों। सचिन टिचकुले। ये रोड हाँ बीच में खड्डा हो रखा है। तो यहाँ पैर लगाया जा रहा है। एक भाई जी की पेट्रोल ख़त्म हो गया था, जोमेटो वाले भैया का, उनको पैर लगाया हमने। 1 किलोमीटर तक पैर लगाया हमने। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अगला जो ऑर्डर पड़ा है यहाँ से द मैक्सिकन पिज्ज़ा से पड़ा है। आपको पता नहीं होगा यहाँ पे कैंपिंग भी होती है। कैंपिंग के यहाँ पे तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो। हाँ अभी बैठा हो एक कुत्ता हो, एक ये 1 घंटा लगाता हो। कह रहे जा कहाँ रहे हो, इधर आओ, पूरी वेटिंग तो लेके जाओ 50 रुपए की। एक तरह तो वहाँ टूट गया। कह रहे 1 सेकंड रुक जाओ, अगला पिज्ज़ा में मटर डलवाना, जरा मटर छील लो की। ऐसे जाएंगे क्या हम लोग? डिलीवरी पार्टनर थोड़ी देर बाद ऐसे टायर निकल जाएंगे हमारे। 10:30 बज चुके हैं और हमें बल्लीवाला फ्लाईओवर पे, और हमें जाना है टर्नर रोड, फिर से जनरल महादेव सिंह रोड।
मेरा आखिरी ऑर्डर है, ऐसा लग रहा है कि नशा कर लिया होगा। डगी 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 जाना है एकता विहार से एसदारा रोड, चलते हैं। ये भैया घुमा रहे ना, घुमाते घुमाते सुबह हो जाएगी, फिर बल्ब खोलना है। ऐसे जब तक बंद हुआ बल्ब तो सुबह हो गया, अब तो खोलने का टाइम हो गया। तो जब तक बंद होगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फिर से आगे सचिन टिचकुले की रोड पे पूरा राजपाला जब उतर उतर ये मुआकर तोंडिया मुंडी बांध निकाले सपाट हो जाएगा नहीं तो। और ये आइसक्रीम दे रहे, इस ठंड में कौन आइसक्रीम खा रहा है यार? क्या मैं नहीं बताऊंगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भयंकर बेहोश हो जाऊंगा मैं बस। देखो भाई, अब देखो क्या सीन बनता है इसमें। पैसा ही पैसा होगा। 12 बज गए भाई। 514 पर इसमें 500 इंसेंटिव, तो हमारा काम हो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और 1060 ओ बेटे, तो ये देखा आपने कैसे कैसे हम ऑर्डर करते हैं। किसी को सुनने की जरूरत है ना, कोई सुना सकता है, उल्टा हम ही सुना देते हैं मर्चेंट को। चाहिए फुल इज्जत। तो दोस्तों, आपने देखा व्लॉग, मकसद यही था कि आप लोग भी जानें कि जोमेटो पे एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करा रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस उसको फाइंड करने की ज़रूरत है। कोई और भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम आपको आने वाले यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा स्किल डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है कंपटीशन हो गया या गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बहुत फंसा हुआ है। मैं देखता हूँ जितने भी रेस्टोरेंट है ना, मैंने शेफ़ हो गया या फिर जो भी वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, वहाँ पे देखा है कि वो कहते हैं कि यार 12-12, 15-15 हम लोग घंटा काम करते हैं, हमारी कोई लाइफस्टाइल नहीं है। शेफ तक यार तुम इंसान यहाँ पे करना क्या आया है? यहाँ पे गुलामी करने आया है क्या हम एक दूसरे की? जोमेटो जब ऐसा कर सकता है तो बाकी चीजों में भी हो सकता है, चाहे कुछ भी XYZ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।